बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज मैं बात करूंगा सिंध की। आज मैं बात करूंगा कराची में क्राइम की, बढ़ते हुए क्राइम की और उसके इलाज। जैसे पंजाब में सीसीडी बनी है उस तरह का अदारा बनाने के बारे में संजीदगी से सोचा जा रहा है, बल्कि मेरा ख्याल सोच लिया गया है। और अब कराची में आप सड़कों पे जो आपसे लूट मार हो रही है, अभी आज की बात है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं कि लांडी में एक दुकानदार के ऊपर फायरिंग की गई। साथ में उधर वहाँ पे एक कस्टमर भी खड़ा था। वो दोनों मौके पे जहाँ बात हुई। लांडी का वाकया आज का ताज़ा तरीन वाकया। मेरे पीर साहब ने मुझे बताया कि अब पंजाब के अंदर सीसीडी की कामयाबियों को देखते हुए क्राइम रेट को, बढ़ते हुए क्राइम रेट को कंट्रोल करने की वजह से, क्राइम रेट गिरने की वजह से सिंध हुकूमत ने भी संजीदगी से सोच लिया है। मैं आपको एक खुफिया रिपोर्ट दे रहा हूँ, एक खबर दे रहा हूँ कि वहां भी सोच लिया है। अब वहां भी लिस्टें बल्कि बनी हुई हैं। अब लिस्टों को ठीक किया जा रहा है, देखा जा रहा है शूटर कौन है, डकैत कौन है, रैंसम लेने ब्लैकमेलिंग करने वाले कौन है, रेपिस्ट कौन है, जिनके बार बार केस हुए हैं और जो आदि मुल्जिम हैं, उन सब की लिस्टें अब कराची की और सिंध में बनाई जा रही हैं। और वहां पे भी या तो कोई नई सीसीडी या यही सीसीडी इसी नाम से बनेगी या फिर कोई और नया जो है ना नाम से वहां पे बनाया जाएगा। देखें अब वहां पे सिंध में, कराची में है क्या। हमारे एक दोस्त आए वहां से ना, सिंध से, हमारे साथ माल रोड पे गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी आपके यहाँ की हमने चमन आइसक्रीम बड़ी सुनी है, वो हमने खानी है। वो उनको खिलाने के लिए लेकर गए। फिर उन्होंने कहा जी वो दुमची मिर्चों वाले तिक्के खाने हैं, लाल चटनी वाले, वो समनाबाद जो है ना खिजरा मस्जिद जो ना वहाँ पे है, और एक बंद प्लस्तर, ये खाना। हम उनके साथ जा रहे थे, उन्हें बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा यार ये बड़ा उदास सा शहर है। मैंने कहा क्यों, क्या बड़ी उदासी सी है। मैंने कहा क्यों, क्या कोई रौनक ही नहीं है, कोई लाइटें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो साथ ही मेरा एक दूसरा दोस्त बैठा, उन्होंने कहा जी इतने कोई खून नहीं आ रहा, इतने गड्डी का इशारा से खड़ी टक टक शीशे कोई मार नहीं रहा, तुसी ए चंद चीज़ा इतने बहुत सुकून है। उसने कहा, उसी वक्त हमारी बातचीत शुरू होगी। उन्होंने कहा जी वाकई कराची के अंदर आप इवन के ट्रैफिक के इशारे पे भी खड़े होते हैं तो वहां भी आपको लुट जाने का खतरा होता है। आपने मोबाइल फोन डैशबोर्ड पे नहीं रखना, आपने कैश कहीं पे डैशबोर्ड पे नहीं रखना, कोई चीज गाड़ी में नहीं रखनी, उसी वक्त कोई ना कोई आपको लूटने आ जाएगा। आप अगर किसी गली में अकेले जा रहे हैं और आप कोशिश करें फुर्सत घर में घुसे, अगर आप मोटरसाइकिल पे अपनी गाड़ी में हैं और आप गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और आपको नजर आ गया मोटरसाइकिल सवार आपके करीब आ रहे हैं और रुक रहे हैं, फौरी से चला के आगे निकल जाए, उनसे उसी वक्त सेफ है, वरना आप लुट जाएंगे। वहां पे ये सूरत हाल है। वहां पे इनकाउंटर भी होते हैं, पुलिस मुकाबले भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, कोई खौफ, कोई डर वहाँ के लोगों को, गुंडों को, उनको दरिंदों को जो डकैतियों की वारदातें करते हैं, और डकैती की वारदातें वहाँ पे आम है। मोबाइल चपटा, गन पॉइंट पे से खवातीन के कानों की बालियां छीन लेना, पर्स छीन लेना, खवातीन को लूटना, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत आम है और ये वहाँ की मामूल समझा जाता है। और यहाँ पे अब अगर कोई डकैती की वारदात ना हो, चोरी की, हर थाने में दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे ये चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं। और अब जब ये जो सीसीडी वाला, पंजाब सीसीडी वाला सुहेल ज़फर चट्टा साहब ने जो मॉडल बनाया है, जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पे बना और मरीम नवाज की विश पर, तो अगर वज़ीर आला सिंध की भी अगर विश ऐसी वाकई हुई तो वहाँ की अवाम को भी सुकून मिल जाएगा और वहाँ की अवाम भी आराम से बैठ। यहाँ पे मैं नाज़रीन में बताऊँ, मैं कराची के लोगों से मुखातिब हूँ कि पंजाब के अंदर जो एरिया में, आपके इलाके में, मोहल्ले में जो कनटुट्टे बदमाश, जो सो कॉल्ड बदमाश कनटुट्टे होते थे, उन्हें जाके मसाजिद में जाके हल्फ दिए, उन्होंने वो माफिया मांगी। इवन के जो और भी इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्स थे जिनको ये पता चला कि उनके नाम भी लिस्टों में आ रहे हैं, इन लिस्टों में है, उन्होंने भी मौलवी हजरात को, उलमा हजरात को पकड़ा और जाके कुरान पाक उठा के हल्फ दिए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं, और माने, और बहुत सारे लोग माने कि जी मैं, कोई कहता मैं मुनशियात बेचता था अब नहीं बेचूंगा, कोई कहता मैं ये करता था वो वगैरह। वहाँ पे ये चीज़ें रुकी हुई हैं, नजायज़ कब्जे रुके हुए हैं इस वक्त, और डकैती की जो कालें वो कम हुई हैं। और इसी तरह उजरती मर्डर जो होते थे, टारगेट किलिंग, वो बहुत कम अब ना होने के बराबर है। ठीक है, इस तरह का लॉ का ग्राफ, कानून का ग्राफ काफ़ी हद तक नीचे है। रेपिस्ट तक तो मार दिए, जो रेप करता था, जो बार बार लड़कियों को ट्रैप करता था, एक शख्स, मैंने पिछले भी एक दो बताया, ट्रैप करता था, उसका काम क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को घेरना, उनको काबू करना, फिर उनकी वीडियोस बनाना। वो भी एक डेरे पे बैठा हुआ था, जब इन्होंने रेड किया तो वहाँ पे ये भी मारा गया।
तो ये सूरत हाल जो है ना अब सिंध में भी होने जा रही है और लिस्टें बन रही हैं। सिंध में अब वो सीसीडी होगा या क्या होगा, या फिर इसके जो क्राइम है उसको ही बेहतर करेंगे, सीटीडी को बेहतर करेंगे, वहाँ पे सीटीडी है, ठीक है, और कोई नई टीम बनाएंगे या फिर इसी पुलिस में से कुछ करेंगे। लेकिन होने ज़रूर कुछ जा रहा है। बहुत जल्द नई अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।